चलिए बेटा, आज हम लोग डिमांड की सेकंड क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने फर्स्ट क्लास की थी इसमें मैंने आपको मीनिंग ऑफ डिमांड, मीनिंग ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है, ये सारी बातें मैंने बताई थी। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है पहले वो फर्स्ट वीडियो देख लें, उसके बाद हम लोग अभी आज सेकंड वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, देखिएगा। जब हम लोग बात करते हैं डिमांड की, तो डिमांड के बेटा दो कंसेप्ट आते हैं। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, नोट करते रहें बेटा साथ साथ। इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड कंसेप्ट इज मार्केट डिमांड। अब ये बहुत ही आसान से कंसेप्ट हैं। अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड की बात करूं तो मैं बोलूंगा डिमांड बाय, नोट कर लो बेटा फिर सिखाऊंगा अभी, एन इंडिविजुअल बायर। एक बायर कितनी डिमांड कर रहा है, और यहां लिखेंगे डिमांड बाय ऑल द बायर्स इन मार्केट। कि मार्केट में जितने भी बायर हैं सबने मिलके कितनी डिमांड की है। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं आइसक्रीम की डिमांड, अगर हम ये पढ़ें कि टिल्लू ने कितनी डिमांड की, तो हम क्या पढ़ रहे होंगे बेटा, इंडिविजुअल डिमांड पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एक इंडिविजुअल बायर की डिमांड क्या है वो हम पढ़ रहे हैं, है ना। और मार्केट डिमांड का मतलब कि मार्केट में मान लो टिल्लू, चिल्लू, इल्लू, है ना, तीन ही बायर हैं, और तीनों की डिमांड को ऐड कर दें तो इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट में जितने भी बायर हैं उन सबकी डिमांड। वैसे मार्केट में बहुत सारे बायर होते हैं, तीन नहीं होते, ये तो मैं एग्जांपल के लिए वैसे बता रहा हूं आपको कि बायर मान लो कितने हैं, तीन ही हैं। तो मार्केट में जितने भी बायर हैं सबकी डिमांड को ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। और अकेले अकेले बायर की डिमांड को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। नोट करते रहना, नोटबुक बननी चाहिए बेटा, पूरी पूरी इकोनॉमिक्स की नोटबुक बना लेना। एग्जाम देने जाओगे आपकी नोटबुक से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये मेरा प्रोमिस है बेटा आपसे। देखिए यहां क्या लिखा है, इंडिविजुअल डिमांड शोज द क्वांटिटीज ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय ए पर्टिकुलर कंज्यूमर, की एक बंदा कितनी डिमांड कर रहा है एट वेरियस प्राइसेस। बाकी डिमांड वाली बात है सारी, कि अलग अलग प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी कोई पर्सन परचेज करने के लिए तैयार है। तो बस यहां से ध्यान क्या रखना है कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब डिमांड बाय पर्टिकुलर कंज्यूमर, और यहां पर क्या लिखा देखो, मार्केट डिमांड इज द डिमांड ऑफ द होल मार्केट, और क्या लिखा ब्रैकेट में, ऑल कंज्यूमर्स। बताओ क्या मतलब हुआ, कि सारे कंज्यूमर मिलके मार्केट में जो डिमांड कर रहे हैं उसे ही मार्केट डिमांड कर रहे हैं। मार्केट के जितने कंज्यूमर हैं सबकी इंडिविजुअल डिमांड को ऐड कर दो, समझ पा रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड बन जाएगा। तो दो तरह की डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग इसी चीज को अलग अलग तरीकों से पढ़ेंगे। आज ये टॉपिक चलने वाला है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। देखो यहाँ पे एक टॉपिक दिया है, डिमांड शेड्यूल, और यहाँ क्या लिखा है, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। अब टेबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता, इन फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल की फॉर्म में अगर बना दिया जाए। और यहां भी कितने बनाए फिर, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। मैं बना के दिखाता हूं, देखो क्या मतलब है इसका। मान लो मैंने बोला कि प्राइस है 1 2 3 4 5, और क्वांटिटी है 5 4 3 2 1, और ये जो क्वांटिटी डिमांड की है ये मान लो की है किसी पर्सन ए ने। तो मैंने कितने लोगों की डिमांड को पढ़ा, सिर्फ एक ना, तो इसी का नाम क्या है, डिमांड शेड्यूल, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, ये टेबल की फॉर्म में बता दिया बेटा। तो जब हम लोग डिमांड को टेबल की फॉर्म में शो करते हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे,
बताओ बेटा क्या बोलेंगे? सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो, क्या बोलेंगे? डिमांड शेड्यूल। और कितने टाइप की है? दो टाइप की। इंडिविजुअल वाले मैंने ये बना के दिखाई, एक मार्केट की और बना के दिखा देता हूं। मतलब प्राइस है 1 2 3 4 5। इस टेबल में जो मैं डेटा लिख रहा हूं वो ऐसे ही हाइपोथेटिकल मेरी मर्जी से कुछ भी डेटा लिख रहा हूं। आपको अगर कभी ऐसी टेबल बनानी पड़ जाए तो आप दूसरे डेटा भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी कम होगी। ये मान लो मैंने 6 5 4 3 2 ऐसे लिख देता हूँ, और एक लिख देता हूँ क्वांटिटी ऑफ सी 7 6 5 4 3। और मैंने ये एज्यूम कर लिया कि मार्केट में कितने बायर हैं? 3 ही बायर हैं। ऐसे तो अगर हम लोग ऐड करने लगेंगे, यहाँ मैं पेज बना लिखने लगूं तो 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए। कितने बायर हैं, कितने लिखूंगा भाई मैं? तो हमने मान लिया कि कितने बायर हैं? 3 ही बायर हैं बस। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा? 5 + 6 11 + 7 18 15 12 9 6। चेक करके बताओ मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा, कहीं मैंने गलत तो ऐड नहीं कर दिया? फटाफट से चेक करो, और इसको नोटबुक में नोट भी करो बेटा, जल्दी से नोट करो इसे। ये दोनों टेबल को अपनी नोटबुक में नोट कर लो। ये कौन सी है? ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और ये कौन से वाली है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। दोनों को नोट कर लो। समझ आया कि नहीं आया आपको? डिमांड शेड्यूल का मीनिंग समझ में आया? डिमांड शेड्यूल क्या कह रहा है? डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या? सिंपल ये लाइन याद रखो बस, टेबुलर प्रेजेंटेशन। सर जब टेबल की फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिमांड शेड्यूल। तो कितने तरह का डिमांड शेड्यूल बताया मैंने आपको? दो तरीके का, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। बताओ दोनों में क्या फर्क है? सर जब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा तो हम लोग एक ही कंज्यूमर की डिमांड को बना के दिखाते हैं, और जब मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है तो हम लोग क्या करके दिखाते हैं? मार्केट में जितने बायर हैं सबकी डिमांड को ऐड करके दिखाते हैं। ये आपने नोट कर लिया था ये वाला? अगर नोट नहीं किया था तो इसको भी नोट कर लो बेटा। इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, इसको भी नोट कर लो, और डिमांड शेड्यूल वाला टॉपिक है उसको भी नोट कर लो। हो गया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। मैंने आपको सिखाया इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, फिर मैंने आपको सिखाया डिमांड शेड्यूल, और इसकी भी मैंने दो टाइप बताए। डिमांड शेड्यूल का मीनिंग समझ आ गया? क्या समझ आया? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। अगर हमने डिमांड को टेबल की फॉर्म में दिखाया है तो सर उसी को तो कहते हैं डिमांड शेड्यूल। सर अब आगे भी बता दो, क्यों पका रहे हो, इतना बोर कर दिया। चलो ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। ये लो डिमांड का। अब कर्व का मतलब क्या है बेटा? जैसे आप डायग्राम बनाते थे ना, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप पहले मुझे बना के दिखाओ, उसकी फोटो बना के दिखाओ। प्राइस है 1 2 3 4 5, क्वांटिटी है 5 4 3 2 1। आप इसका डायग्राम मुझे बना के दिखाओगे, और क्या करना है? प्राइस दिखाना है यहाँ पे और क्वांटिटी दिखाना है यहाँ पे।
मैं वेट कर रहा हूं कि आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और जब बना लेंगे तो मेरा नंबर आपके पास है, बना के और फोटो भेजना मेरे को इसके ऊपर। मैं चेक करूंगा तुमने सही बनाया कि नहीं बनाया। नहीं भेजोगे पाप लगेगा बेटा आपको। बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ और बना के मेरे नंबर पे भेजो। मैं वेट कर रहा हूं कि मेरे फोन पे आपका मैसेज आया कि नहीं आया। जल्दी से। बना दिया। जल्दी बनाओ, व्हाट्सअप करो। अरे वाह, एक बच्चे का आया है जी। चलो, इन्होंने जैसा बनाया है मैं आपको बना के बताता हूँ। देखो, प्राइस जब 1 है तो क्वांटिटी कितनी है? 5। यहां से ऐसे। प्राइस 2 है तो क्वांटिटी कितनी है बेटा? 4। प्राइस 3 है तो कितनी है? 3। प्राइस 4 है तो क्वांटिटी कितनी है? 2। प्राइस 5 है तो क्वांटिटी कितनी है? 1। और इन सभी पॉइंट्स को ऐसे हम लोग मिला देंगे। इसी का नाम तो है डिमांड कर्व। और क्या है, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। जब आप डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे तो उसी को क्या बोलोगे? डिमांड कर्व। यही तो लिखा था मैंने, देखो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफ की फॉर्म में दिखाना किसको? डिमांड शेड्यूल को। उसी का नाम क्या है? डिमांड कर्व। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। और मेरे साथ पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स बहुत आसान है। 100% मार्क्स ला सकते हो इकोनॉमिक्स में, पूरे के पूरे। और किसी सब्जेक्ट में आए चाहे ना आए, यहां जरूर आ सकते हैं। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। और आपने ये जो बना के दिखाया इसी का नाम क्या है? डिमांड कर्व है बेटा। और ये भी कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के। कौन कौन से? इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। अब आपके पास ये वाली 2 टेबल थी ना, ये दोनों टेबल के आप अलग अलग डायग्राम बना सकते हो। लेकिन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा नहीं कि बताइए क्या होगा, कैसे बनेगा, है ना? क्योंकि हमारे पास तो क्वेश्चन कैसे आने वाला है? एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। तो बाकी इंडिविजुअल बनेगा तो ऐसे, मार्केट का होगा तो ऐसे दिखा देंगे, ये ए की डिमांड है, ये बी की डिमांड है, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये ए प्लस बी की डिमांड होगी। यानी पहले तो अलग अलग बायर का बना के दिखाएंगे और लास्ट में सबको ऐड करके बना देंगे। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यू। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 2 टाइप के डिमांड कर्व होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा और एक मार्केट डिमांड कर्व होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? लेकिन आपको इसके बारे में 2-3 बातें पता होनी चाहिए। पहले तो समझ लेना ये कि जब हम लोग डिमांड शेड्यूल को ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। आपको ये पता होना चाहिए, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। स्लोप का मतलब होता है ढलान। देखो इसका ढलान कैसा है, ये ऐसा है ना, नीचे की ओर गिरता हुआ ऐसे आ रहा है। और अगर ये ऐसे होता तो इसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं। अगर ऐसे बनता है, ये है अपवर्ड स्लोपिंग और ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये हमारा डिमांड कर्व है, ये वाला नहीं है। ऐसा तो मैं आपको सप्लाई में सिखाऊंगा। ऐसा बनाना है आपने। ये देखो, ये आपने तो बनाया था अभी ऐसे वाला डिमांड कर्व। ये जो बनाया आपने, ये डिमांड कर्व है ना? तो कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है। याद रखना बेटा, डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड। या कई बार ऐसे भी पूछेगा, टिपिकल डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है? अब बच्चे वहां पे बेहोश हो जाते हैं, हाहाकार मच जाएगा पेपर के अंदर। सर ये टिपिकल डिमांड कर्व क्या है? ये तो पढ़ाया नहीं था आपने। बेटा टिपिकल डिमांड कर्व का मतलब कुछ नहीं है। टिपिकल डिमांड कर्व मींस नॉर्मल डिमांड कर्व। तो कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है ना? या इसी का नाम क्या है बेटा? नेगेटिव स्लोप। इसी को क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्लोप बोलते हैं।
कैसा स्लोप है? नेगेटिव। और इस वाले का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। लेकिन ये अभी नहीं पढ़ना, ये तो कब आएगा? जब सप्लाई पढ़ाऊंगा ना तब आएगा। अपवर्ड और पॉजिटिव नहीं पढ़ना। अभी के लिए क्या याद रखना है कि डिमांड कर्व का स्लोप होता है नेगेटिव या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। समझ पा रहे हो? तो बेटा मैं आपको शुरू से फिर बता दूं, मैंने आज क्या क्या पढ़ाया आपको। एक मैंने पढ़ाया आपको इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। क्या फर्क बताया था दोनों में? इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है कि एक बायर कितनी डिमांड कर रहा है, और मार्केट डिमांड का मतलब क्या बताया था कि सभी बायर मिलके कितनी डिमांड करेंगे। ठीक है। फिर डिमांड शेड्यूल, मेन बात तो एक ही याद करनी है, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। टाइप तो वही दो होंगे, कौन कौन से सर? एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। अगर एक ही बायर की डिमांड को दिखाएंगे टेबल की फॉर्म में तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और सभी को दिखाएंगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल, है ना। फिर आता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या बताया था? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बस इतना याद रखना है कि अगर ग्राफ बना देंगे डिमांड शेड्यूल का तो उसी ग्राफ का नाम हो जाएगा डिमांड कर्व। ठीक है। दो टाइप से बनेगा ये डिमांड कर्व, एक इंडिविजुअल और दूसरा कैसा बनेगा? मार्केट। ठीक है। अगर हिंदी में नाम जानना चाहते हैं तो डिमांड कर्व का हिंदी नाम होता है मांग वक्र। ठीक है। और इसका हिंदी नाम होता है मांग तालिका। हिंदी में इसे तालिका कहते हैं बेटा, या मांग अनुसूची भी कहते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत डिमांड और बाजार डिमांड, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। ठीक है, हिंदी में इसका नाम है। तो चलिए आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन आप इसको नोट कर लेना बेटा सारे को अच्छे से। नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है, बिना नोटबुक बनाए काम नहीं चलने वाला, बारी बारी कह रहा हूँ बेटा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।